खुर्जा में जो बस लूट करी थी सुमित कायका चौधरी, सुमित चौधरी, उसका बाप, उसका भाई, उसकी माँ और बाकी जो गैंग था उन्हें मैं नहीं जानता किसी को। मैंने का गैंगस्टर को पहचानने का ठेका ले रखा है। मैं जाता था आ जाता था सीधे। मैं क्या वहाँ बहन जो इनको देखता ही रह गया। इस गांडू को जानता हूँ बस। तो ये जो बस लूट का केस दबा दिया है खुर्जा जज ने, वो क्लियर है। खुर्जा जज ने दबाया है, ज़बरदस्ती दबाया है उसने, साजिश करके, क्योंकि उसने मेरा लाइसेंस नहीं निकलने दिया। उस समय वही कर रहा था जांच। मैं जब ब्रंशर उसमें गया निकलवाने, है ना, तो एक दो बार में जांच पूरी नहीं होती है। बार बार करते रहे तो क्यों नहीं निकलने दिया मेरा लाइसेंस है। और उसी ने जो है मेरी गाड़ी में टक्कर लगवा के मुझे मरवाने की कोशिश करी, मुझे, मेरी मम्मी को। भगवान था क्या वो भगवान था क्या? उसे पता था कि कितनी उससे लगेगी, कितनी उससे नहीं लगेगी। डैमेज देख लो गाड़ी में कितना हुआ है। डैमेज देख लो गाड़ी में कितना ज़बरदस्त हुआ है। उसने साफ संरक्षण किया है और उस लेडीज से जो पीड़ित थी बेचारी, उससे मिलने भी नहीं दिया उसने। इसके पेट में इतना दर्द था कि मिलने भी नहीं दिया। तुझे क्या तकलीफ थी भाई? तूने जब ओपिनियन ले लिया था, जैसे भी लिया, मैं अब फिलहाल ये नहीं कहना चाह रहा कैसे लिया कैसे नहीं लिया। ओपिनियन ले लिया था जब तूने, उसकी मैं एप्लीकेशन दे चुका हूँ, है ना। ओपिनियन ले लिया था तो फिर मुझे मिलने क्यों नहीं दिया? हमें ही किसी से नहीं मिलने देगा, हमें ही किसी से सपोर्ट नहीं लेने दी जाएगी। ये सबूत नहीं है क्या? है? ये सबूत नहीं है क्या फेवर ले पक्षपात करने के? क्या उस लड़की को, उस लेडी, उस पूरी बस तू दिखाता है ना सबको, ऐसे ही कहता है पूरी बस को, क्या सुमित से, उस चूतिए से, गैंगस्टर से दुश्मनी थी? दुश्मनी निकालने आए थे बड़े मंदिर पे दिल्ली से, दुश्मनी निकालने आए थे वो। उन्हें दुश्मनी थी क्या? मैं तो बस इतना, पूरी बस को क्या दुश्मनी थी? अरे इस पर मुकदमा होना चाहिए, ये सीधे कोर्ट में जानी चाहिए। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इसके साथ ही मैं इस केस को रीओपन करने की मांग कर रहा हूँ। तू बहुत ज़्यादा सबसे पहले आगे आगे पहुँचता है ना, हर जगह एडीजी के यहाँ पहुँच गया तू, लखनऊ अदालत में भी पहुँच गया होगा, तभी तो निश्चिंत होकर बैठा है। तो मैं साफ सीधी बता रहा हूँ, इस केस को रीओपन करने की मांग कर रहा हूँ। और ये बाहर मुझसे बयान लिए गए ना, जैसे पिटीशन दाखिल होती है वैसी होगी, है ना, वैसी दाखिल होगी जैसे पिटीशन दाखिल होती है। ये बाहर का मैं नहीं मानूंगा। मैं क्यों कह रहा हूँ क्यों नहीं कह रहा, वो बहुत लंबी बात पड़ जाती है ना। उस बेस पे अगर किया तो खामा मैं कुछ ऐसा कर दूंगा, बहन चो लंबाई तुम्हारी बढ़ जाएगी। जैसे कि तुमने सिर्फ मुझसे उसके फेवर में बयान लिए, ये जानने की कोशिश नहीं की कि वहाँ से जो है मंदिर पे खड़ी हुई बस दिखाई देती है यानी। अबे तुम मोटी बुद्धि का है क्या? मोटी बुद्धि का है तुम साले नाकाबिल लोग हो। मैं सही बता रहा हूँ, तुम हो नाकाबिल। इसे नाकाबिल घोषित करके इसे सस्पेंड करो। इसने सारे जो भी बयान कराए, उन बयानों में यही कमी देखी जाती है। जो बयान कराए जाते हैं उनमें यही कमी होती है। उसने ये जानने की कोशिश नहीं की, मेरे उस पर चल दिया। ये जानने की कोशिश नहीं की कि जो लोकेशन मैंने बताई, उस लोकेशन से बड़े मंदिर पे खड़ी हुई बस दिखाई देगी या नहीं। यही फ़र्क है आर्ट साइड का होने का और साइंस साइड का होने का। जज की कुर्सी पे कोई भी आर्ट साइड का, कॉमर्स का बैठना नहीं चाहिए, साइंस साइड का ही बैठना चाहिए सिर्फ। ये भी रूल होना चाहिए। इसे जाके NK सर को दे गई हो भोसड़ी के, वरना इस बात पर भी मुकदमा कर दूंगा तुझे। और ये जो तू जन सुनवाई ऐप पे जो हिंदी टाइपिंग नहीं होने दे रहा है ना मेरी, गूगल की तरह, इसे खोल दे। ज़्यादा होशियार ना बन तू, इसमें कोई और कलाकारी ना होगी। ज़्यादा होशियार ना बने करते, ताकि वो लिख, उस पर कोई सुनवाई ना हो, कुछ ना हो, बस तुझे मिलती रहे, है ना। इंग्लिश उसमें रोमन लैंग्वेज में, रोमन बोल, तुझे पता भी नहीं होगा ये रोमन लैंग्वेज बोलते हैं उसे, रोमन लैंग्वेज बोलते हैं ना उसे। पता है तुझे ये बात भोसड़ी के? कभी पढ़ा हो तो पता हो। जाके उस जज पे मुकदमा कायम करा दे भोसड़ी के।
अरेस्ट वारंट के साथ एक संगीन अपराध में अपराधी का संरक्षण करने के लिए, समझ गया ना। और मेरा लाइसेंस ना निकलने देने का, भोसड़ी के आज मुझे टॉर्चर कर रहे हो तुम लोग लाइसेंस के लिए। भोसड़ी के मैं गया नहीं था निकलने, भोसड़ी के रिपोर्ट अब तो क्या 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 कह रहे, लाइसेंस की रिपोर्ट तो अब भी ना लिखी जाने की, वो क्या कहते हैं यहाँ पे जितनी रिपोर्ट कर रहा हूँ वो नहीं लिखी जाने की, यहाँ पे तेरे खिलाफ नहीं लिखी जाने। कौन सी रिपोर्ट की बात कर रहा है तू? भोसड़ी के अपहरण दबाने के लिए, अपहरण कराने के लिए, कैद में वापस भेजने के लिए, कि मरते पर्यंत के लिए तेरी गांड फट के हाथ में आ जाएगी भोसड़ी के, अगर मैंने हल्ला मचाना शुरू कर दिया नंगे होके। ध्यान रख लिए, मजाक में ले रहा दिखे भोसड़ी के, वहीं सीएम साहब के यहाँ जाकर नंगा हो गया हल्ला मचा दूंगा। ज़्यादा चूतिया बनना दिखे भोसड़ी के। अपहरण हुई है तो दम है मेरे अंदर बोलने का भोसड़ी की। कैद में रेप ना होने दूंगा मैं, इतना ध्यान रख लियो। जिस प्यार को तूने गाली दी वही प्यार दिखा के रहूंगा, नंगा नाच जाऊंगा वहाँ। तुम लोग करा रहे हो, किसी चक्कर में घूमता हो सीएम साहब के यहाँ ही, समझ गया ना। कितने भी छल कपट कर ले, न्याय वहीं से मिलेगा। तू किस चक्कर में घूम रहा हो ना कि मैंने जो है, छोड़, अविश्वास कर लिया या कुछ कर लिया भोसड़ी के, वो तेरी, छोड़ इन बातों को, वो तेरी खोपड़ी से भोसड़ी के वहीं से मिलेगा। तेरी गांड फड़वा दूंगा वहीं पे जाके हल्ला काट के। और साहब कहूँगा अगर ये नहीं निकला अपहरण और कैद मेरे, मुझे अभी जान से मार दो एनकाउंटर करके। भोसड़ी के तू क्या समझता, क्या बहन के लौड़े, हर बात को तू दबा देगा कुतिया के। तू इतना बड़ा नेता हो गया इस देश में, संविधान से ऊपर हो गया तू मादरचोद। काम वाम के दम पे तू श्वेता को भेज देगा वहाँ पे भोसड़ी के कैद में रेप करने के लिए, भड़वे के यहाँ बहन के लौड़े। और सुन, मैं इस बात के भी ऑर्डर लेने वाला हूँ, जो तू एक्सेप्ट के ड्रामे कर रहा है ना कि तूने ये सब मुझे बताया या नहीं, मैं तुझे इस बात पे भी रिमांड पे लिख पाऊंगा। ये केस इतना छोटा नहीं है कि तू बच जाएगा, इतना ध्यान रखिए भोसड़ी के। मैं जिस संविधान का उल्लंघन करके तूने धज्जियाँ उड़ाई है ना, उसी को चैलेंज कर दूंगा, देखता जा तू। अभी थम जा, अगर तेरे को जरा भी औकात है तो भोसड़ी के अब भी समय मुझे लग रहा है कि सुधर जाए एक बार को, समझ गया ना। अगर तेरी अंदर तेरा टाइम थोड़ा बहुत सही है तो, वरना तेरी माँ चोद दूंगा, समझ ले। तुझे ये बात समझ में नहीं आई, धर्मेंद्र मरने मिटने को बैठा है श्वेता के लिए, मरने बिटने को बैठा है श्वेता के लिए, ये बात समझ में नहीं आई तुझे। भोसड़े के इन चोचलों से तू श्वेता को नहीं दबा सकता, समझ गया ना। ये सब भी जो मैं कह रहा हूँ ना, हो सके ये श्वेता के लिए बोल रहा हूँ मैं, क्या हो सके तू बच जावे, मैं पीछे छोड़ दूंगा। पहले भी बोला था तुझे, मैं उसके आंसू पहुँचने के लिए, उसे खुशी देने के लिए पीछे छोड़ दूंगा तेरा, ध्यान रखिए भोसड़े के। तो ये बात तू भी जानता है गांडू, मैं इन लफड़ों में नहीं पड़ूंगा, औकात में रह ले। और अगर बदतमीजी की भोसड़ी के तो तेरी गांड ऐसी मारूंगा जिंदगी भर तू याद रखेगा, समझ गया ना। सारे पुलिस वाले जानते हैं मुझे, वहाँ पहचानते हैं, मेरे पहुँचने से पहले खबर पहुँच जाती है। नंगा नाच जाऊँगा मैं वहाँ, सच में कपड़े उतार के नाच जाऊँगा। भोसड़ी के अपहरण कराना तो करा लो, समझ गया। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है तो समझ ले।